बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक सीट जीतने जा रहे हैं। आरजेडी के लिए यह बड़ी खबर है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष की एक सीट पर जीत पक्की है। जिस तरीके से आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने आरा बक्सर सीट में भी अपना जलवा दिखाया, तो एक और सीट वो अपने कब्जे में करने वाली है। लेकिन इस बार चर्चा यह है कि क्या एआईएमआईएम के साथ तेजस्वी यादव रहेगी या फिर तेज प्रताप यादव के साथ तेजस्वी यादव जाने वाले हैं। चलिए सब कुछ हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि विधान परिषद की एमएलसी सीट को लेकर चर्चा काफी ज्यादा है, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव की एक एमएलसी सीट तो पक्की है क्योंकि तेजस्वी के पास 35 विधायकों का समर्थन है, महागठबंधन के पास 35 विधायकों का समर्थन है और ऐसे में देखा यह जाता है कि एक एमएलसी सीट के लिए 25 विधायकों का वोट चाहिए होता है, समर्थन चाहिए होता है, जो कि तेजस्वी यादव आसानी से कर लेंगे और एक सीट अपने नाम आराम से कर सकते हैं क्योंकि आरजेडी के भी 25 विधायक है और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के लिए एक सीट जीतना काफी आम बात है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एआईएमआईएम भी अब दावा कर रही है और तेजस्वी यादव से चाहती है कि वो एक एमएलसी सीट एआईएमआईएम को दिया जाए क्योंकि अख्तरुल इमान की पार्टी ने राज्यसभा में तेजस्वी यादव के उम्मीदवार एडी सिंह को वोट दिया था और पूरी ईमानदारी से उनको वोट किया था। पांचों जो विधायक है एआईएमआईएम के, उन्होंने तेजस्वी का साथ दिया। हालांकि तेजस्वी अपने ही घटक दल यानी कि कांग्रेस की वजह से हार गए थे, लेकिन इसके बाद भी एआईएमआईएम ने अपनी ईमानदारी जताई थी और अब वो एक एमएलसी सीट की मांग कर रहे हैं। लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष एआईएमआईएम को वो सीट नहीं देना चाहते हैं क्योंकि एआईएमआईएम महागठबंधन का हिस्सा नहीं है और ऐसे में सिर्फ यही नहीं, एआईएमआईएम के सिर्फ 5 ही विधायक हैं, इससे आरजेडी को ही नुकसान होगा। तो नेता प्रतिपक्ष अपने भाई तेज प्रताप यादव को एमएलसी सीट देंगे या फिर कोई मुस्लिम समाज का उम्मीदवार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उतार देंगे, लेकिन वो सीट तेजस्वी यादव के खाते में ही आएगी, उस पर तेजस्वी यादव ही जीतने वाले हैं क्योंकि आपको बता दें कि विधान परिषद की सीट जो खाली हुई है उस पर 18 जून को वोटिंग होगी और उसके बाद रिजल्ट आएंगे। लेकिन अब जो विधान परिषद की 10 सीट खाली हो रही है जिसमें एक सीट पर उपचुनाव होना है जो कि नीतीश कुमार की सीट है, उसमें से आरजेडी के भी 2 सीट खाली हो रहे हैं जिसमें मोहम्मद फारूक और राबड़ी देवी के भाई सुनील सिंह हैं। सुनील सिंह का इस बार पत्ता साफ होने वाला है और उनकी जगह या तो तेज प्रताप यादव को मिलेगा या तो एआईएमआईएम को तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं दे सकते हैं, नहीं तो एआईएमआईएम की जगह कोई मुस्लिम उम्मीदवार तेजस्वी उतारेंगे क्योंकि डैमेज कंट्रोल को बचाने के लिए नेता प्रतिपक्ष को एक मुस्लिम उम्मीदवार को उतारना होगा जिससे एआईएमआईएम भी तेजस्वी से दूर ना जाए और बिहार के जो मुस्लिम समाज है वो भी तेजस्वी से दूर ना जाए। या तो वो अपने भाई तेज प्रताप यादव की वापसी आरजेडी में करवा सकते हैं या फिर जेजेडी से तेज प्रताप यादव ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया और वो सीट या तो तेज प्रताप यादव को दी जा सकती है क्योंकि चर्चा यही है कि नेता प्रतिपक्ष एक सीट जीतने वाले हैं। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से मांग की है कि उनके एक नेता को विधान परिषद भेजा जाए। अख्तरुल इमान ने राज्यसभा चुनाव में एआईएमआईएम विधायकों के समर्थन में दुहाई दी और याद दिलाया कि तेजस्वी ने आने वाले दिनों में साथ देने का वादा किया था। एआईएमआईएम नेता ने यह अपील सुनी नहीं गई। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव विधान परिषद की अपनी पक्की सीट 5 विधायकों वाली पार्टी को नहीं देना चाहते हैं और डैमेज कंट्रोल के लिए किसी मुसलमान को आगे कर सकते हैं। एआईएमआईएम को विधान परिषद की सीट देने में आरजेडी को नुकसान नजर आ रहा है क्योंकि एआईएमआईएम महागठबंधन का हिस्सा नहीं है। इसे महागठबंधन में शामिल किया गया तो भविष्य में सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर वो टिकट चाहेगी। इससे आरजेडी ही नहीं महागठबंधन की ताकत पर भी असर पड़ेगा। तेजस्वी यादव खुलकर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन में आने से बच रहे हैं और आरजेडी की ताकत मुस्लिम और यादव समीकरण रही है। पार्टी को मुसलमानों के साथ हिंदुओं को भी वोट
वोट चाहिए। आरजेडी को डर है कि एआईएमआईएम को सीट देने से उसके हिंदू वोट बैंक पर असर पड़ेगा। वोट बैंक गड़बड़ाने के भय से तेजस्वी ने कभी मुसलमान डिप्टी सीएम की मांग का खुलकर समर्थन नहीं किया था। बिहार के मुसलमानों में वोट के लिए सबसे अधिक कंपटीशन आरजेडी और एआईएमआईएम के बीच ही है। आरजेडी को डर है कि एआईएमआईएम जितनी मजबूत होगी, मुसलमान वोटर उतने अधिक उससे जुड़ेंगे। यह आरजेडी के लिए ठीक नहीं है। तो ऐसे में 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद एआईएमआईएम को 5 सीट पर जीत मिली। बाद में तेजस्वी ने इसमें से 4 विधायकों को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। बदले में ओवैसी ने विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी के खिलाफ खूब भाषणबाजी की थी, लेकिन इसके बाद राज्यसभा चुनाव में आपको बताएं कि एआईएमआईएम ने तेजस्वी का सपोर्ट किया और हालांकि 5 सीटों पर तेजस्वी के बदले में एआईएमआईएम ने जीत दर्ज की और तेजस्वी को बड़ा झटका भी दिया था। लेकिन विधान परिषद की एक सीट जीतने के लिए 25 विधायकों के वोट की जरूरत है। आरजेडी के पास इतने ही विधायक है तो पार्टी की सीट पक्की है, उसे किसी भी मदद की जरूरत नहीं है। और आरजेडी के अंदर यह बात मजबूती से है कि विधानसभा चुनाव में 5 सीट जीतने वाले एआईएमआईएम को कैसे विधान परिषद की सीट दी जा सकती है, जबकि जीत के लिए 25 वोट चाहिए। तो ऐसे में इसकी चर्चा है कि राबड़ी देवी चाहती है कि बड़े बेटे और महुआ से जनशक्ति जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़कर हारे तेज प्रताप यादव को विधान परिषद भेजे। तेज प्रताप की हार से लालू यादव के परिवार के अंदर ही लड़ाई में तेजस्वी जीत चुके हैं। वे आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भी बन चुके हैं, यानी पार्टी के अंदर कई बड़े फैसले वे लालू प्रसाद यादव की तरह ही ले सकते हैं। तेजस्वी और उनके सहयोगियों का मुखर विरोध तेज प्रताप यादव के साथ ही उनकी बहन रोहिणी आचार्य भी कर चुकी है। इस सबके बीच तेजस्वी को फैसला लेना है कि परिवार को एकजुट करने के लिए बड़े भाई को एमएलसी बनाया जाए या फिर किसी मुस्लिम को टिकट दिया जाए। आपको बता दें कि सुनील कुमार सिंह और मोहम्मद फारूक की सीट 28 जून को परिषद में खत्म हो रही है और तेजस्वी फारूक को फिर से भेजने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन सुनील सिंह का पत्ता कटना इस बार तय है। लेकिन इस बार तेजस्वी यादव यह भी देखा जा रहा है कि एआईएमआईएम को साथ लेकर भी चलना चाहते हैं, लेकिन वो सीट एमएलसी की एआईएमआईएम को नहीं देना चाहते क्योंकि उनके पास विधायकों की संख्या कम है और इससे आरजेडी को ही नुकसान होगा। और आरजेडी हमेशा चाहती है कि मुस्लिम और यादव समाज उनके साथ बने रहे जैसे वो बने आते हैं, लेकिन भाई को भी वो चर्चा है कि तेजस्वी यादव अपने भाई तेज प्रताप यादव को भी टिकट देना चाहते हैं और इसी वजह से चल रही है चर्चा कि एआईएमआईएम को किस तरीके से तेजस्वी यादव मना करेंगे, क्योंकि अब उनके सामने उनके भाई तेज प्रताप यादव भी हैं और तेज प्रताप यादव को मां राबड़ी देवी एमएलसी बनाना चाहती हैं। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की तो जीत पक्की है, चाहे वो तेज प्रताप यादव आरजेडी से चुनाव लड़े या फिर एआईएमआईएम लड़े या फिर किसी और कैंडिडेट मुस्लिम कैंडिडेट को तेजस्वी उतारते हैं। लेकिन सब जिसको भी उतारे तेजस्वी एक सीट आसानी से जीतने वाले हैं। ये आरजेडी के लिए बड़ी खबर है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बड़ी जीत इससे ही होगी और कहीं ना कहीं यह चर्चा है कि इस बार तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी यादव से ज्यादा नजदीक आएंगे अगर तेजस्वी यादव उनको टिकट देते हैं। हालांकि तेजस्वी अभी तक चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो मां राबड़ी देवी का बात तेजस्वी नहीं टालने वाले हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कयास लगाए जा रहे हैं तो तेजस्वी यादव एक एमएलसी सीट तेज प्रताप यादव के नाम करेंगे और तेज प्रताप यादव उस एमएलसी सीट पर चुनाव लड़ेंगे और जीत भी जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी की वो सीट कोई नहीं हरा सकता और कोई छीन भी नहीं सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।